हेलो एस्पिरेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, पे हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, द लीनियर स्ट्रक्चर इज नॉट अज्यूम्ड माई। ठीक है, यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर शो नहीं करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें यहाँ पे, देखो सबसे पहले ऑप्शन में क्या गिवन है, SnCl2। ठीक है, SnCl2। तो जो Sn है वो किस ग्रुप में आता है, कार्बन वाले ग्रुप में आता है। तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और ये जो Sn है वो भी क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ आ गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, जो Sn है वो ओनली 2 बॉन्ड बना रहा है, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बच गए। तो यही जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयरिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे बन जाता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया, यहाँ पे क्या बन गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इनके वजह से क्या होता है कि बॉन्ड पेयर में और लोन पेयर में रिपल्शन क्रिएट होता है। ठीक है, और रिपल्शन क्रिएट होगा तो जो इनका बॉन्ड होगा वो प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो H2O होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, 2 बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया। तो ये क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर नहीं होता है, यानी प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है CS2। ठीक है, C यानी कार्बन, और इसके साथ क्या बना है, 2 सल्फर क्या किए हैं, बॉन्ड बनाए हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, NO2। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बनाया रहता है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और इस पे होता है प्लस चार्ज, ये भी लीनियर है। HCN की बात करें तो H, ये एक बॉन्ड कार्बन के साथ और 3 बॉन्ड क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये भी कैसा दिख रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों कट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। मतलब कि इन चारों में से आपको बताना है कि किस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर NH3 की बात करें तो NH3 का जो शेप होता है, यहाँ पे जो शेप होता है ये पिरामिडल होता है। ठीक है, पिरामिडल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना क्या करता है, अपने इनका जो डायरेक्शन होता है इधर होता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी कम होती है, तो वो भी किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। तो ये जो, तो दोनों डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनका डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला कट जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है, CHCl3। यहाँ पे क्या गिवन है, CH और Cl3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एसिमेट्रिकली टेट्राहेड्रल है, और जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो परफेक्टली क्या होगा, कैंसल आउट नहीं हो पाते। इनका मूवमेंट इधर होगा और इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, इधर होगा। तो ये दोनों है क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो इनका डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो H2 का भी आपको पता होता है कि H2O का जो है वो भी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है CCl4। ठीक है, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन है, इसका मूवमेंट इधर होगा, और इन तीनों का मूवमेंट क्या हो जाता है, इधर होता है। तो तीनों ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से ये क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनका डाइपोल मूवमेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि ज़्यादा 0 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, और इसमें चारों जो बॉन्ड है वो इक्वल है, और इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होता है वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसल आउट कर देता है। तो इसी वजह से जो इनका डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। ओके, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच हाइब्रिड स्टेट कैन नॉट बी शोन बाई कार्बन। तो कार्बन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है,
एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो इसमें कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसी वजह से मतलब कि जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो डी ऑर्बिटल वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, डी गिवन है, ये जो हाइब्रिड स्टेट है वो शो नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड आर। यानी जो कैल्शियम कार्बाइड है और कैल्शियम कार्बाइड में जो कार्बाइड है उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaC2। ठीक है, और ये कैसा है, ये आयोनिक कंपाउंड है। ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड है तो ये क्या होगा, Ca2 प्लस में टूटेगा और जो कार्बाइड है उस पर कितना चार्ज आएगा, 2 चार्ज आएगा। ठीक है, तो इनसे मिलके बनता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें यानी कार्बाइड का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, जो दोनों कार्बन है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। तो कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहला जो बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा होगा और बाकी के जो 2 होंगे वो क्या होंगे, पाई होंगे। तो एक क्या होगा यहाँ पे सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे यहाँ पे पाई होंगे। तो ऑप्शन कहाँ पे गिवन है, बी वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि 1 सिग्मा और 2 पाई। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे पूछ रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट बिटवीन NH3 एंड BF3 इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब कि जो अडक्ट का फॉर्मेशन होता है NH3 एंड BF3 के साथ, ठीक है, वो क्या है। तो अगर हम देखें तो BF3 क्या होता है, बोरॉन होता है। ठीक है, BF3 में देखें तो बोरॉन क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है और बोरॉन में आपको पता होगा कि इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेविस एसिड। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। ठीक है, और अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 क्या होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो BF3 के वैलेंस ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो वो कैसा बॉन्ड होता है, यानी अगर कोई मेटल है और उसके क्या कर रहे हैं, उसमें अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उसमें अपना लिगैंड क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो वो कैसा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनके बीच में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जनरली इसमें पूछा था कि कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है द शेप ऑफ ClO3 माइनस। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो Cl और O3 और माइनस है इसका शेप क्या होगा। ठीक है, तो जो Cl है यहाँ पे सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल जो क्लोरीन होता है क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है और क्लोरीन का आपको पता होगा कि इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आपको देखना है कि जो ऑक्सीजन होता है वो कितना वो डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कितना होगा, 3 2 जा 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ज़रूरत है बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो जा रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। समझ आ गया, तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेंगे और बन जाएगा यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इतनी बातें समझ आ गई। इसके बाद क्या होगा कि जब अगर हम देखें तो 3 ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो वो लोन पेयर हो गया।
तो जनरली अगर हम देखें तो अगर डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर स्टेरिक नंबर अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ऐड करते हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो कितना हुआ यहाँ पे 4 हुआ। और 4 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी अगर कभी भी स्टेरिक नंबर 4 आए तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, ठीक है। और sp3 अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो sp3 अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल होगा। इतनी बातें समझ आ गई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे एक लोन पेयर होने की वजह से जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, बट जो शेप होगा इसका पिरामिडल होगा। जैसे NH3 का होता है ना, जैसे यहाँ पे NH3 का होता है, 3 क्या यहाँ पे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जो इनकी ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और जो शेप होती है वो पिरामिडल होती है। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है, सेम यहाँ पे भी वही होता है, ठीक है। तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या है, सेंट्रल एटम है और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 3 ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो शेप होगा, यहाँ पे शेप पूछा है तो शेप क्या होगा यहाँ पे, पिरामिडल। तो ऑप्शन बी वाले में गिवन है। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द CH बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट इन, मतलब कि इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, यानी CH का सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे से चेंज होती है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मान लो का अगर यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ एज़ कम्पेयर टू sp2, ठीक है। और sp2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू sp3। तो ये ऑर्डर याद रखना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है। उतना ही क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि जो लेंथ होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, लेंथ के। समझ आ गया। एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और एस कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। समझ आ गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वही कॉन्सेप्ट होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उतनी ही कम उसकी लेंथ। तो इसी चीज़ को आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या गिवन है, C2H2, यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। तो ये जो कार्बन है कैसा है, sp हाइब्रिडाइज, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और बहुत ज़्यादा s कैरेक्टर, यानी यहाँ पे क्या है 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर। तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ऑप्शन ए वाला कट हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में प्रेजेंट है, sp3 किस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे क्या गिवन है, C2H4, ठीक है, C2H4। तो ये क्या होते हैं, C2H4 ये कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और यहाँ पे C6H6 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा हर जगह और यहाँ पे होगा बॉन्ड। तो ये भी जो कार्बन होंगे वो भी क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज। तो अब ये भी वाला ऑप्शन कट होता है, ये भी वाला ऑप्शन कट होता है और यहाँ पे बचा एक C वाला ऑप्शन, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड गिवन है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। तो sp3 में जो CH बॉन्ड होगा वो बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगा क्योंकि इसको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, C वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा
जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उतनी ही कम क्या होगी, लेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ मोस्ट आयोनिक। ठीक है, इसमें बताना है कि मोस्ट आयोनिक एलिमेंट यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन सा है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर अगर हम फजान रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो भी यहाँ पे अगर मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, जो भी अगर यहाँ पे मेटल ऑक्साइड होंगे, अगर उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो उनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एंड उसमें जो आयोनिक कैरेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर कोई मेटल ऑक्साइड है और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम है, तो उसका जो आयोनिक कैरेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे MnO की बात करें यानी मैग्नीज, अगर अगर यहाँ पे हम बी वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो मैग्नीज है वो किस में प्रेजेंट है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम जो है यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये जो है ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कोई भी आयोनिक कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, यानी जो इसका जो आयोनिक कैरेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, फजांस रूल के अकॉर्डिंग। अगर पूछ रहा है कोई मेटल ऑक्साइड गिवन है और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो उसका जो आयोनिक कैरेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे पूछ रहे हैं अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसो स्ट्रक्चरल पेयर। ठीक है, ये सारे आपको क्या गिवन है, मॉलिक्यूल गिवन है, आयन गिवन है और इसमें से बताना है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज मतलब होता है कि जिनकी जो ज्योमेट्री है यानी स्ट्रक्चर है, शेप है, वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, सेम नंबर ऑफ बॉन्डिंग हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल। देखो अगर हम बात करें NF3 की और NH3 की, ठीक है, तो NF3 के पास भी क्या होंगे, सेम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे और सेम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगी, बॉन्डिंग पेयर होगा और यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और NH3 के केस में भी सेम चीज़ होता है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, सेम है। तो किस ऑप्शन में गिवन है, देखो बी वाले ऑप्शन में गिवन है, तो आपका इसी दोनों आंसर से आपका करेक्ट आंसर निकल गया, समझ आ गया। तो बी वाला ऑप्शन जनरली यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, NO3 और NO3 माइनस एंड BF3 माइनस का। ठीक है, तो दोनों का क्या है, सेंट्रल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 क्या है, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों के पास क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और दोनों का जो शेप होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इनका भी जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम ऑफ BF3। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्योमेट्री बतानी है और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर BF3 की बात करें, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यानी बोरॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और तीन फ्लोरीन के साथ क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। तो 3 यहाँ पे क्या है, अगर स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालें, ठीक है, स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे क्या है, 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका जो स्टेरिक नंबर होगा वो 3 होगा। तो जब भी स्टेरिक नंबर 3 आए तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल। ठीक है,
तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, यहाँ पे गिवन है sp2, और इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो इसमें से बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल में जब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यानी डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो यानी जो डायपोल मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, यानी जो बॉन्डिंग एटम है और जो सेंट्रल एटम है। तो अगर हम ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की बात करें तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, यानी क्या होता है, ये ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्स। ठीक है, ये जो सारे हैं ये एक ग्रुप के एलिमेंट है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। समझ आ गया। तो इससे आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, नाइट्रोजन की। समझ आ गया। तो नाइट्रोजन की जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो भी ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब जीरो डाइपोल मोमेंट पूछे तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे तो वो अपना क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, Cl और F है, तो इसको तो हम कट कर देंगे पहले ही। यहाँ पे इसके बाद क्या गिवन है, PCl3। तो फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या गिवन है, SiF4। तो SiF4 है, और नेक्स्ट में क्या गिवन है, CFCl3। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो ऑप्शन ये वाला कट हो जाएगा, और सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर Si4 की बात करें, F4 की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल एटम प्रेजेंट है इस सेंट्रल एटम के साथ, और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो इनके इसका जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है द मॉलिक्यूल हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। तो जो आयोनिक कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल दो जो एटम गिवन है मॉलिक्यूल में उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर। और इन सारे एटम की बात करें, हाइड्रोजन को छोड़ के इन सारे एटम की बात करें, तो यहाँ पे क्या गिवन है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में सबसे पहले फ्लोरीन आता है, देन क्लोरीन आता है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप में ऊपर से जब नीचे जाते हैं यानी टॉप से बॉटम जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। समझ आ गया। और मैंने क्या बोला कि जो आयोनिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो इसके बीच में क्या होगा, सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे पूछ रहे हैं द मॉलिक्यूल दैट विल हैव नो डाइपोल मोमेंट, यानी जीरो डाइपोल मोमेंट किसके पास है। तो अगर हम ट्रांस ब्यूटीन की बात करें, कैसे बनेगा, ट्रांस टू ब्यूटीन, टू पे क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ पे क्या है, CH3, दोनों ट्रांस में प्रेजेंट है। तो ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, और उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो इनका जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। और अपोजिट ग्रुप के जो डायपोल वेक्टर होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, जिसकी वजह से जो इनका डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में पूछ रहा है द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डायपोल मोमेंट आर।
तो अगर हम H2S की बात करें तो ये जो सल्फर है वो किस ग्रुप के एलिमेंट का है? ऑक्सीजन वाले जो है वो सेम ग्रुप के एलिमेंट है। तो इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो सेंट्रल एटम है इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 2 क्या कर रहे हैं? बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जा रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, जैसे कि H2O का होता है ना, वैसे इनका भी स्ट्रक्चर होता है। और जहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा उनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ पे गिवन है? नॉन जीरो नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन कट होता है। और इसमें से देखना है स्ट्रक्चर, तो लीनियर तो स्ट्रक्चर नहीं होगा, एंगुलर होगा, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लीनियर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है, यानी यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें ये सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो गिवन है, और इसका आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन नंबर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे ऐसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है? हाफ लगाना है, हाफ, और सेंट्रल एटम के पास, यानी नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करना है, प्लस उसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड वाले एटम प्रेजेंट है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है, यानी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसको ऐड नहीं करेंगे। और साथ में क्या लगा है? पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज लगा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 4 आ गया, और 4 का हाफ क्या होता है? 2, और जहाँ पे भी 2 आएगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp होगा। तो कहाँ पे गिवन है? यहाँ पे sp, यहाँ पे sp, तो ये जो दोनों ऑप्शन है वो कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है NO3 माइनस, ठीक है। तो क्या करेंगे? हाफ, सेंट्रल एटम के पास 5, कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो इसको हटा देंगे, और माइनस चार्ज गिवन है तो इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे क्या होगा? हाफ ऑफ 6, और 6 का हाफ यहाँ पे क्या होगा? 3। तो जहाँ पे भी 3 आएगा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2, ठीक है। कहाँ पे गिवन है? sp2 sp3, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया, तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ आ गया? तो यहाँ पे मैंने 17 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपके किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको और भी टॉपिक ऐड करना होगा, किसी टॉपिक से क्वेश्चन ऐड करने होंगे, वो भी आप क्या करना? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई कि नहीं हुई, वो भी आप बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।